वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है और जिसने ये बताया है कि तकरीबन 45%, 44.7, तो आप राउंड ऑफ करके 45% मान लीजिए, 45% पाकिस्तानी जो हैं गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। पाकिस्तान, जहां की हुकूमत की कारकर्दगी नापने के लिए आपको किसी डेटा, ग्राफ या फिर किसी भी इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने किचन का खर्चा देख लें या बच्चों के दूध का बिल हाथ में ले लें या किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर पे जाके ज़रा पैनाडोल आप ख़रीद लें। अगर आपका बिल आपके होश उड़ा दे तो मुबारक हो, आप पाकिस्तान के शहरी हैं और आपकी हुकूमत मुकम्मल तौर पे बाशऊर, होशियार और सबसे बढ़कर ये कि वो टोटली इन एक्शन है। कौमी इक्तसादी सर्वे जो रिपोर्ट सामने आई है 2024-25 की, और ये एक साल की सर्वे रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो तरक्की की शरह है वो कम हो रही है। और यहाँ तो अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी को पूरा करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। गरीबों और नादारों में भी गोश्त तकसीम करते हैं, बिल्कुल ये बहुत अहम होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है जो ईद के दिन ही शायद उनके यहाँ गोश्त पहुँचता है। वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की करीबन 45% आबादी खतरे गुर्बत से नीचे रहती है। अब तक तो सिर्फ भारत बता रहा था कि पाकिस्तान में जाने वाला पानी कितना रोका गया है, पाकिस्तान को सिंधु जल समझौते के खत्म होने के बाद कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अब पाकिस्तान के मुंह से खुद सुनिए पाकिस्तान किस तरीके से एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाला है। तो उनके हवाले से तो अब ये बात भी हो रही है कि जी सियासत अब उनकी फाइलों में दफन हो चुकी है। कभी बिजली, कभी गैस और कभी आटे पर सब्सिडी के ऐलानात और फिर वही पुराना डायलॉग कि हमने दिन रात मेहनत की है। जनाब, अवाम भी अब यही कहते हैं कि हाँ, आपकी दिन रात की मेहनत ने हमें दिन रात का मोहताज बना दिया है। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में आई भूखमरी और पानी की किल्लत, और एक तरफ पाकिस्तान की मीडिया बता रही है चिल्ला चिल्ला कर कि हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं और पानी के लिए पानी नहीं, तो जाए कहाँ। और दूसरी तरफ इंडिया ने पानी बंद कर दिया है और पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान के आवाम को बेवकूफ़ बना रही है कि इंडिया ने पानी बंद नहीं किया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एक तरफ तो भारत ने उसकी कमर तोड़ दी है और अब दूसरी तरफ से दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भी पाकिस्तान की पोल खोल रही हैं। कंगाल हो चुका है। दुनिया के तमाम संस्थान कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात अभी और बदतर होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को इसकी कोई चिंता नहीं। उल्टे पाकिस्तान के नेता विदेश दौरे पर निकल रहे हैं। भूखी आवाम को मरता छोड़ नेताओं का डेलीगेशन विदेश जा रहा है। जो पाकिस्तानी गरीब है उसका पेट भर जाएगा, या आपकी कोई आईटी कि आप नई सॉफ्टवेयर बना लेंगे, कोई वैक्सीन बना लेंगे, आप लोग कुछ एक्सपोर्ट कर लेंगे, ये तो होने नहीं वाला है। और दूसरी एक चीज है कि जिन लोगों को पाकिस्तानी कौम का भला करना है वो लोग तो बाहर का पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं। ये तनख्वाहें देने के लिए पैसे ले रहा है, अपनी फौज को, अपने सरकारी इदारों को तनख्वाहें देने के लिए इसको भीख मांगनी पड़ रही है। ये लोन ले रहा है और इस साल पाकिस्तान को करीब 26 अरब डॉलर वापस देने हैं। मल्टीलैटरल लेंडर्स हैं, बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स ऑफ कोर्स, फिर वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इतने पैसे वापस देने। क्या पाकिस्तान दे पाएगा? क्या पाकिस्तान दे पाएगा? क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं? वो देश जिसके पास 12-13 अरब डॉलर हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो अपने फॉरेन रिजर्व्स के दुगने से ज्यादा पैसे एक साल में वापस कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये चाइना के पास जाएगा, बोलेगा माफ कर दो यार, इस बार फिर माफ कर दो। ये सऊदी अरब पे जाएगा, फिर बोलेगा इस बार फिर माफ कर दो। फिर वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा, इस बार फिर माफ कर दो। फिर और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, मीडिया के ऊपर पैसे लगाए जाते हैं। पूरे 60 सफ़ात के इश्तिहार इस मुल्क में दिए गए हैं जिसमें सिर्फ अपनी रंग बिरंगी तस्वीरें लगाई गई हैं, इसके अलावा और कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है। अब ये उनकी अपनी रिपोर्ट है, ये इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट है जो कल पेश की जाएगी और आज ये मंजर आम पर आ गई है। कौमी इक्तसादी सर्वे जो कल पेश होगा, कौमी इक्तसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा, जबकि हुकूमत मुआशी तरक्की का हदफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रही है। जिस मुआशी तरक्की की बात की जाती है, जिसका वावेला मचाया जाता है, खुद उनकी सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है मुआशी तरक्की का हदफ हासिल करने में। अब आप सुनिएगा और ये देखिएगा कि मौजूदा जो रिजीम है ये किस तरह बुरी तरह नाकाम हो चुकी है।
वफाकी हुकूमत की जानिब से माली साल 2024-2025 की इक्तिसादी कारकर्दगी पर मबनी इकनॉमिक सर्वे कल पेश किया जाएगा। ये हुकूमत की अपनी कारकर्दगी पर अपनी रिपोर्ट है, ये कोई नाकदीन नहीं। अवाम ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के नाम पर IMF के एक बड़े से पेट्रोल बम के लिए तैयार हो जाएं फिर। और अगर आप सोच रहे हैं ना कि मुल्क में कोई बेहतरी आएगी, तो आपको चाहिए कि आप किसी और सैयारे पर हिजरत करें। ये मुल्क अब इस नहज पर पहुंच गया है जहां पर हर वादा टूटता है, हर ख्वाब कर्जा बनता है और हर उम्मीद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दफन हो जाती है। पॉवर्टी लेवल आप देखना 2-3-4 साल की बात है, मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तानीज विल बी अंडर पॉवर्टी लेवल। अभी तो इंडस वाटर ट्रीटी की चूड़ियां कसी गई हैं दोस्तों। और ऐसी बात नहीं है कि जो पाकिस्तानी गरीब हैं वो भारत की वजह से गरीब हैं, नहीं, ये अपने हुक्मरानों की वजह से गरीब हैं। हमारे हुक्मरान भाई ख्वाब बहुत देखते हैं और ख्वाब में वो पाकिस्तान को दुबई, तुर्किया, मलेशिया, हत्ता कि जापान भी बना चुके हैं। हर नया बजट एक वादा होता है महंगाई कम करने का, रोज़गार कहा जाता है कि जी बढ़ेगा, मईशत मुस्तहकम होगी, और हर बार बजट के बाद लगता ये है कि जैसे वादा दरअसल आवाम के साथ मजाक था। जैसे हुकूमत ने सोचा हो चलो इस बार कुछ नया वादा कर लेते हैं। भला ये पिछले वादे हमारे और दावे ये कौन याद रखता है। अब आप देख लेना कि यही कुछ अगले बजट में भी होगा जो जल्द ही आने वाला है। फिर हम कुछ कहेंगे तो फिर कहते हैं कि जी बोलते क्यों हो सर, अब क्या करें, बोलना हमारी मजबूरी है और वो तो हम कर मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में और लोग गरीब होते चले जा रहे हैं। दैट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। अगर किसी देश में गरीब लोग हैं और हर साल कुछ परसेंट लोग या इवन 1% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो देश जो है, वो मुल्क है, वो बेहतरी की ओर जा रहा है। आपको पता है $45 बिलियन पर ईयर पाकिस्तानी सिर्फ भीख से कमाते हैं। यानी कि ये सबसे बड़ी अर्निंग है पाकिस्तानियों के लिए। आई थिंक रियल एस्टेट एंड बेगिंग, ये दो ही चीज हैं जिसमें पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। दुनिया भर से, जापान में भीख मांग रहे हैं भाई, जर्मनी में भीख मांग रहे हैं, दुनिया भर से एक भिखारियों का एक इकोसिस्टम बनाया है जो भीख मांग के वापस पाकिस्तान लाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो मिसाइल्स खरीद रहा है, जो जेट्स खरीद रहा है, कुछ तो उनको भी भीख में मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा जहां पैसा देना पड़े उसमें पाकिस्तान के हजारों लाखों भिखारियों का बहुत बड़ा एक इनपुट है। वो भिखारी पैसा लाते हैं, डॉलरों में भीख मांग रहे हैं भाई।